साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा रेप कानून को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु। ये बिंदु समझना ज़रूरी इसलिए है कि अगर कोई झूठा रेप केस हमारे पर दर्ज होता है और इस बात को भी हम नकारते नहीं हैं कि जो कंसर्न लेडी है उससे हमारे संबंध रहे हैं, तो उस सिनेरियो में बचाव के बिंदु क्या होंगे और कानूनी दांव-पेच हम क्या रख सकते हैं ताकि अपने अधिकारों को हम सुरक्षित रख सकें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सेक्स करना आपका अधिकार है। अगर अपोजिट पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कंसेंचुअल है, आप सेक्स कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। और अल्टीमेटली होता है क्या कि कुछ टाइम बाद या तो लड़की वालों का दबाव ये होता है कि चूंकि लड़का बेरोजगार है या ये कम कमाता है तो तुम इससे अलग हो जाओ। पर समाज में बदनामी इतनी हो चुकी होती है कि अगर इसका कोई रिश्ता करा और उसके पुराने पाप जो है सामने आ गए तो उस सिनेरियो में जो परिवार की रेपुटेशन है वो डैमेज होगी, जिसका एक रास्ता ये लोग निकालते हैं, जिसका नाम है रेप केस। कि साहब मैं तो भोली भाली थी और ये लड़का जो है मुझे ले गया, इसने मुझे प्रेम फांस में फांस लिया और अल्टीमेटली मेरे साथ जो है बलात्कार किया, मेरा लंबे टाइम तक जो है शोषण करता रहा। और मिर्च मसाला लगाने के लिए ये कुछ बातों को ऐड करते हैं कि जैसे मुझे एक बार घुमाने ले गया तो उससे मेरी एक फ़ोटो खींच ली, फिर फ़ोटो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करता रहा, फिर मुझे कमरे तक ले गया, फिर वहाँ मेरे साथ जो है देह शोषण करा, फिर मुझे कई बार जो है गोलियाँ खिला दी, मैं बेहोश हो गई, मेरी जो है वीडियो बना ली, मुझे दिखा के जो है मेरा अग्रिम रूप से देह शोषण करता रहा। ये सब पागलपने की बातें। लड़कियाँ आजकल की बहुत मॉडर्न हैं, बहुत चालू हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है। बट चूँकि पेरेंट्स का दबाव है तो बचे कैसे, तो उनके पास एक बाईपास है निकलने का, तो जिसका नाम है फॉल्स रेप केस। कि कुछ नहीं हो तो ये बातें लिखकर रेप केस चिपका दो, लड़का भुगतता रहेगा, अल्टीमेटली हो जाएगी सज़ा। तो हम लोगों के पास एक बोलने का आधार रहेगा, भाई देखो हम तो इनोसेंट थे और अबला नारी हैं, इसने हमारा जो है नुकसान कर दिया। क्लियर है। और दूसरा कई बार कारण ये होता है कि लड़की पक्ष जो है कमज़ोर पैसे वाले हैं और लड़के पक्ष जो है ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो इनका दबाव ये होता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा आप करो, उनको कुछ ना कुछ आप इकोनॉमिक सपोर्ट करो, हमें अधिक से अधिक इकोनॉमिक जो है सपोर्ट करो, और हम जहाँ मर्जी हो मुंह मारती रहेंगी। अल्टीमेटली अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो यू हैव टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेस। अब लड़का बेचारा ब्लैकमेल होता रहता है और कुछ टाइम बाद जब वो मना करता है कि मैं रुपये नहीं दूंगा, तो ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स रेप केस। कि अमीर बाप के जो है लड़के हैं, अमीर बाप की जो है औलादें हैं, और मैं ठहरी गरीब बाप की औलाद, मुझे जो है इन लोगों ने जो है हैरेस किया, मुझे जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया, मेरे साथ रेप किया, मेरे साथ सेक्स किया, और अल्टीमेटली मेरी इज्जत के चिथड़े जो है उड़ा दिए। ये मोटी मोटी बातें जो है निकल के आती हैं। बट दोनों ही सूरतों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कॉन्टेस्ट करना है, क्या क्या दावपेच रहेंगे और इनकी झूठी अफेयर से हमें लड़ना कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर। जो मेरी बात है वो मेरी बात नहीं है, ना ही आपकी बात है, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति की बात है एक न्यायिक दृष्टांत की, जिसमें इस तरह की मुसीबतों को देखा गया, उसको डिस्कस किया गया और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन दिया गया, वन टाइम सॉल्यूशन। तो ये समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ फैक्ट्स का सीक्वेंस होगा उसको नोट करते हुए चलो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमारे फैक्ट और आपके फैक्ट्स जो है वो सेम हो, पर इस बात की पूरी स्थितियाँ रहती है कि सर्कमस्टेंसेस जो है सेम हो सकती हैं लगभग। तो उस सिनेरियो में जो ये जजमेंट है उन्हें अप्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि जो कुछ बता रहा हूँ वो काफ़ी हद तक भी काम आ सके और आप अपने राइट्स को एज पर लॉ जो है वो सिक्योर कर सकें। तो शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, यहाँ पर जो पिटिशनर है वो एक अक्यूज्ड है, जिसने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को जो है चैलेंज किया है बाय अप्रोचिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ, आज वापस कह रहा हूँ कि सेक्शन 482 ऑफ CRPC का उपयोग तब किया जाता है कि जब अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को रोकना हो, उसको प्रिवेंट करना हो। इस केस में अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस क्या है कि लड़के और लड़की ने सेक्स किया, मज़े किए, एंजॉय किया, पर लड़की ने झूठे फॉल्स रेप के आरोप लगा दिए। तो उसका कहना ये कि जो कुछ भी हुआ हमारी सहमति से हुआ है, और कानून भी कहता है कि अगर सेक्स सहमति से है तो इस सिनेरियो में रेप का ऑफेंस जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैं रेप का जो है फॉल्स चार्ज है वो क्यों फेस करूं। तो ये पूरी की पूरा जो प्रोसीडिंग है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, इस कारण इसको रद्द किया जाए। तो एक फिट केस दिखाई देता है अपैरेंटली। अब साथियों, यहाँ पर क्या हुआ इवेंट्स, उसको अपन चलते हैं नोट करते हुए। जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट का है वो है 5 जुलाई 22 का। ये है ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जिसके तहत सेक्शन 417 जिसको कहेंगे अपन चीटिंग, दूसरा है 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तीसरा है 376 रेप,
चौथा है 366 एबडक्शन और पांचवा है कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस, जिसको हम कहेंगे सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी। क्लियर हो गया? तो अपेरेंटली हम एक आइडिया ले रहे हैं इस केस का कि इस केस में क्या क्या इवेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं कि एक विक्टिम है, उसने कंप्लेंट लिखाई बिफोर द कंसर्न ऑफिशियल, और ये कंप्लेंट थी 6/4/22 की। उसमें से क्या एलिज किया कि शी वॉज इन लव विद द अक्यूज। इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन अगर वो खुद कह रही है तो एज पर सेक्शन 17 ये बातें काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं अक्यूज्ड को राहत दिलाने में, कि शी वॉज इन लव विद द अक्यूज्ड मीन्स रिलेशनशिप जो है वो फोर्सफुल नहीं है। 4/4/2022 को ये जो लव था ये कन्वर्ट हो गया ऑन प्रॉमिस टू डू द मैरिज। ये कॉमन जो है चीज़ें निकल के आती हैं, और इस विश्वास पे ये जो लड़का है इस लड़की को अपने बहन के जो है घर पे ले गया। वहाँ पर वो उस रात को रुके और 5/4/22 को करीबन 11 बजे के आसपास जो एल्डर ब्रदर थे अक्यूज्ड के, जिसको अपन मिस्टर बी कह लेते हैं, और उसके कज़न थे मिस्टर एल, जिन्होंने अश्योर किया कि आप दोनों की जो है मैरिज करवा जाएगी कोर्ट में, आप बिल्कुल ना घबराएं और आगे की लाइफ जो है वो सुख से बिताएं। और ऐसा कहते हुए ये लोग जो है उस लड़के को और उस लड़की को जो है मोटरसाइकिल पर ले गए, और अंतोगत्वा ये कहना था विक्टिम का कि उसे एक टेम्पल है उसके नज़दीक जो है उसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर कहना यह है कि जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी कौन है? मिस्टर विजय साहू कौन है? जो अक्यूज्ड है उसका भाई। ही वॉन्टेड टू फोर्सफुली टेक द विक्टिम टू हर ओन हाउस बट शी रिफ्यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और जो विक्टिम है देयर आफ्टर वेंट टू द बैकयार्ड ऑफ द हाउस ऑफ द अक्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ए लोकल वुमेन, जिसको हम कह देंगे मिसेस जी या मिस जी। इसका नाम है गीतांजलि। बट शी वॉज नॉट अलाउड inside the house, for which she remained outside through the night being guarded by some local person। और जो इस केस की विक्टिम है उसका आरोप ये भी है कि अक्यूज asked her to remain in his house but his family member abused her and threatened her to kill। इस कंप्लेंट पर एक FIR जो है रजिस्टर हुई और सेक्शन 363, सेक्शन 417, सेक्शन 506, सेक्शन 34 ऑफ IPC जो है इम्पोज किए गए। तो साथियों यहाँ पर अपन एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि किडनैपिंग दिखाई दे रही है, चीटिंग दिखाई दे रही है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिखाई दे रहा है, बट रेप जो है दिखाई नहीं दे रहा है। रेप इज़ टोटली मिसिंग इन द इनिशियल फ्रेज ऑफ द कंप्लेंट एंड द FIR। और उसके बाद स्टेटमेंट जो है विक्टिम के रिकॉर्ड हुए और उसने अपने स्टेटमेंट वो लगभग वही चीज़ें बताई जो उसने FIR में स्टेट करी थी। 8/4/22 को उसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुए 164 में। ये रिकॉर्ड करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने। उस स्टेटमेंट में उसने जो FIR का वर्जन था उसको रिप्रोड्यूस किया। पर सरप्राइजिंगली क्या बात आई कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए विक्टिम के इस केस में वो रिकॉर्ड हुए 30/4/22 को, मतलब घटना के काफ़ी लंबे टाइम बाद। पर यहाँ उसने घटना का विवरण ही चेंज कर दिया। इज एज मच शी एलिज दैट इन द कोर्स ऑफ देयर स्टे इन द हाउस ऑफ सिस्टर ऑफ द अक्यूज्ड ही हैड फोर्सफुली केप्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये गंदी चीज़ है भाई। जो बात फेयर है ना वो आप लिखो कि जो तकलीफ होती है। और एक्चुअली देखो कोई लड़की घर से भाग के आ रही है और शादी करना चाह रही है तो लड़के वाले कभी भी नहीं चाहेंगे भाई लड़की इस तरह शादी करे कि वो लोग जो है फंस जाए। तो इन्होंने जो है घर में गुस्से से मना कर दिया। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये केस जो है एक रिवेंज का था कि उसकी बेइज्जती हुई, उसका फीमेल ईगो हर्ट कर दिया और इसने FIR जो है कटा दी। पर इसने स्टोरी क्या बना दी बहुत लंबे टाइम बाद कि जब मैं उस घर में रही तो मेरे साथ फोर्सफुल जो है सेक्स किया है कंसर्न अक्यूज्ड ने। क्लियर है? और ये करा था ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो तुम क्या दूध पीती बच्ची हो क्या कि तुमको कोई प्रॉमिस करे और फिर तुम्हारे साथ जो है फोर्सफुल सेक्स करे? ये होता है पैशनेट सेक्स कि दोनों ने एंजॉय करा और जब लगा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा या मेरे घर वाले मुझे कूटेंगे और ये रिलेशनशिप हमारी जो है कंटिन्यू नहीं रह पाएगी क्योंकि लड़के वाले जो है हमारे खिलाफ हैं, तो एक रिपोर्ट लिखा दो और उसमें जो मर्जी लिखो और उसके बाद जब बयान हो आपके तो उसमें इम्प्रोवाइज़ कर दो। तो कुल मिला के समझना चाहिए कानूनी एंगल से हम सबको कि FIR इज़ नॉट अ इंसाइक्लोपीडिया। ये बात तो सत्य है, बट जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो घटनाएं आपकी जानकारी में, एटलीस्ट उन्हें लिखाना चाहिए, उन्हें नहीं छुपाना चाहिए। पर लड़की ने तो यहाँ तो वर्जन ही चेंज कर दी। शुरुआत में कहानी अलग और बाद में जो है कहानी अलग। और उसका ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी रहा है कि वाइल गोइंग विद द एल्डर ब्रदर ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज कजन फॉर द कोर्ट मैरिज शी वॉज टोल्ड बाय देम टू इन्फॉर्म द पुलिस दैट शी हैड नो फिजिकल रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड। ये भी इसने एक फैक्ट को जो है ऐड किया कि इन लोगों ने धमकाया कि तुम ऐसा बयान देना पुलिस को कि तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं अक्यूज्ड के। और इफ़ शी डिड, अगर ऐसा वो करती है तो उसकी मैरिज जो है सोलमनाइज कर दी जाएगी, और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो पूरे घर को जो है आग लगा दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके पूरे ख़ानदान को जो है बर्बाद कर दिया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हुआ और बड़े दुख की बात है कि पुलिस ने फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर, ऐसा देखा इस केस में भी,
27 से 22 को एक चार्जशीट पेश कर दी जिसमें रेप के सेक्शन में जोड़ दिया और सेक्शन जोड़ दिया एब्डक्शन दिया, और ये भी जोड़ दिया कि भाई इन लोगों ने साक्ष्य को मिटाया। भाई इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर पाओ, इन्वेस्टिगेशन आप कलेक्ट नहीं कर पाओ। और ये मजे की बात ये कि पुलिस 201 को इस समय एज ए टूल जो है यूज़ कर रही है हर केस में कि भाई हमको एविडेंस नहीं मिली क्योंकि इसने एविडेंस जो है डिस्ट्रॉय कर दी। भाई तुम्हारा केस है, तुमको प्रूव करना है, और इन्वेस्टिगेशन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा प्रॉपर नहीं है, देन हाउ यू कुड से दैट द अक्यूज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ द एविडेंसेस। द अक्यूज कुड बी कंपेल्ड टू फेस द चार्ज कि उसने जो है एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान लिया और इम्प्यून ऑर्डर को जो है चैलेंज किया गया। अब यहाँ पर जो अक्यूज अपीयर हुआ उसने कहा कि इम्प्यून ऑर्डर जो है वो टोटली असाइड है, टोटली वेग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने क्या करा कि सीक्वेंस जो थे इवेंट्स के उसको जो है कैटेगराइज किया। ये गलती अक्सर आप करते हो। और जब एफआईआर कटी उससे पहले के इवेंट और जब चार्जशीट पेश हुई उससे पहले के इवेंट और उसका कंबाइंड एफर्ट इस केस में किया था, इसको जो है डिस्कस किया। इनका कहना है कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू फॉल्सली इम्प्लीकेट द पिटिशनर इन द प्रेजेंट केस ऑफ रेप एंड किडनैपिंग। उनका कहना है कि विक्टिम हर चेंज हर स्टेटमेंट मटेरियली फ्रॉम हर अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द अकरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ मेजर गर्ल, जिसकी उम्र है करीबन 21 साल। तो ये बिलीव करना कि उसको धमकाया गया और वो चुप रही, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनका ये कहना है कि जो क्लियर केस है विक्टिम का वो बिल्कुल अपरेंटली क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वो खुद ही एडमिट करते हैं कि शी लेफ्ट द होम विद द अक्यूज्ड बट प्रिज्यूमली बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर द मैरिज बिटवीन देम वॉज नॉट पॉसिबल टू बी मटेरियलाइज्ड फॉर विच अ फॉल्स केस वॉज इम्पोज्ड ओनली टू पुट प्रेशर ऑन द अक्यूज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य था। स्टेट ने जो है इसका अपोज किया और जो घिसी पिटी बातें थी उन्होंने रख दी। और यहाँ पर फिर अपीयर हुए वकील साहब इस कंसर्न कंप्लेनेंट के, उन्होंने भी वही घिसी पिटी बातें करी कि इसको जो है धमकाया गया, डराया गया, इसको जो है प्रेशराइज किया गया, तो जिस कारण वो घबरा गई थी, किसी कुछ बोल नहीं पाई, और ये एफआईआर जो है वो जेन्युइन है। अब कोर्ट को देखना था कि इस केस के जो एविडेंसेस हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जो 164 के बयान रिकॉर्ड हुए हैं उसका पर्पस ये है कि विटनेस को डेटर करना कि वो स्टेटमेंट अपने चेंज ना कर पाए बाय डिनाइंग द कंटेंट ऑफ हिज प्रीवियसली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, और सेकेंडली टू टाइड ओवर द इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बाय द विटनेस अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। और इस संबंध में कोर्ट ने रेफर किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम नंबर 14 SCC पेज नंबर 266। In the said case, the victim statement was recorded under section 164 of CRPC, is entirely in consonance with her version in the FIR, and as per her statement under section 161 of CRPC, attempt was made to introduce different versions by seeking to record another statement under section 164 of CRPC. The learned magistrate rightly rejected the petition. उसका कहना ये कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो हो जाएंगे बर्बाद और केस को जो है डैमेज अलग कॉज होगा, और स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्ररी आ गए प्रीवियस स्टेटमेंट से तो अल्टीमेटली जो बेसिक इंटेंट है 164 CRPC का वो भी जो है अफेक्ट होगा, जिस कारण सेकंड स्टेटमेंट की परमिशन जो है वो नहीं दी गई। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिफोर अवर्टिंग टू द मेरिट ऑफ द राइवल कंटेंशन एडवांस्ड बाय द काउंसिल्स, कोर्ट ने कहा कि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट द फैक्ट। कोर्ट ने कहा कि विक्टिम में जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हुए 161 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम 6/4/2022 को, 2 दिन बाद इसके बयान हो गए 164 में, और वापस इसके बयान हुए 164 में 30/4/2022 को। अ प्रेयर वॉज मेड बाय द IO बिफोर द कंसर्न कोर्ट बिलो कि इसके 164 के स्टेटमेंट जो है वापस से रिकॉर्ड किए जाएँ, और ये पिटिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड दैट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ट्वाइस विल क्रिएट एम्बिग्विटी इन हर ओन स्टेटमेंट। एंड कमिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एज नरेटेड अर्लियर, ये कोर्ट ने लिखा है कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंटल में अगर हम सीक्वेंस को देखें तो ये कोर्ट बड़ी ही सरप्राइज है टू नोट द कंडक्ट ऑफ द विक्टिम कि जो विक्टिम का कंडक्ट है वो बड़ा ही गड़बड़ है। इफ़ शी वॉज एक्चुअली सेक्सुअली असॉल्ट, कि वास्तव में सेक्सुअली असॉल्ट उसको हुआ था, तो किसने मना किया था उसको कि वो इंसिडेंट जो है डिस्क्लोज ना करे एट द फर्स्ट इंस्टेंस बिफोर द पुलिस। अगर वो पुलिस तक पहुंच सकती है, कंप्लेंट को सबमिट कर सकती है और एलिज कर सकती है कि प्रॉमिस जो मैरिज का था उसको विड्रॉ किया गया, और उसके बाद उसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए 161 164 में, बट उसमें कोई बात नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट की। लगभग 15 दिन बाद जब उसके स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये वर्जन जो है सेक्सुअल असॉल्ट का जो है लेके आ रही है। तो कोर्ट ने कहा कि इट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड दैट विक्टिम वाज एजेड 21 ईयर्स, जो कि काफ़ी रिलेवेंट फैक्टर है इस केस के अंदर। और
जो भी केस डायरी जो है प्रोड्यूस हुई है बाय द लर्नेड स्टेट काउंसिल डज नॉट रिवील एनी प्लॉजिबल रीजन फॉर द आईओ फॉर एग्जामिनिंग द विक्टिम अगेन ऑन 30/4/2022 व्हेन द स्टेटमेंट हैड ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कोई रीज़न नहीं है ऐसा रिकॉर्ड पे कि उसे किसने रोका टू डिस्क्लोज अबाउट द सेक्सुअल असॉल्ट बिफोर द कंसर्न कोर्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो भी काउंसिल अपीयर हुए, चाहे परिवादी की हो चाहे अक्यूज की हो, पर मेन बात ये था कंप्लेनेंट के वकील का कि लॉ ये रिक्वायर करता है कि जो वर्जन है विक्टिम का, इट शुड बी गिवन द प्रॉपर वेटेज एंड फॉर बीइंग fearful of social stigma it is not expected from her to come forward in the speedy manner to disclose about the sexual activity performed with her। और इस बात पे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। तो उनका कहना ये है कि जो ये एलिगेशंस है बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वो घबरा गई थी, वो शर्मा गई थी, जिस कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। पर कोर्ट ने कहा कि ये बात भी इक्वली सेटल्ड है कि स्टेटमेंट जो है विक्टिम के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे जब तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विक्टिम की जो वर्जन है अनडाउटफुली कमांड्स ग्रेट वेट, but the same cannot be universally and mechanically accepted to be free in all circumstances from embellishment। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रेफरेंस दिया गया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट पास इन द केस ऑफ राजू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो कि रिपोर्ट हुआ था 2008 वॉल्यूम 15 SCC पेज नंबर 133। कोर्ट ने कहा कि जो वर्जन है विक्टिम के वो तभी रिलाई किए जाएंगे जब एक कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज कर रही हो और एक प्रॉपर रिंग ऑफ ट्रूथ हो। यहाँ विक्टिम जो है वो अलग अलग वर्जन दे रही है, उसे वर्जन्स को जो है चेंज कर लिया, फिर वो एक न्यू वर्जन जो है सामने आ गई, तो कंटेंशन जो है उसका है अनएक्सपेक्टेड। और यह दिखता है कि उसको मैरिज करनी थी, जब मैरिज नहीं हुई तो उसने एक स्टोरी बनाकर जो है इन लोगों को फंसा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने लिखा कि वर्जन ऑफ द विक्टिम डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जो कि इसने बयान जो है बार बार अपने चेंज किए। और एपेक्स कोर्ट ने एक मामला है प्रमोद पवार का, उसमें स्पेसिफिक किया है कि विक्टिम वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा केस था स्टेट का ऑन मल्टीपल ओकेजन बाय द अक्यूज ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इट वॉज हेल्ड द प्रॉमिस टू मैरी एन इंटेंशन ऑफ द मेकर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस itself was not abide by it but to deceive the woman to convince her to engage in sexual relationship, which is a case of misconception of fact and therefore vitiate the woman's consent. The fact in the present case are completely different from the cited case, in as much as this court has already held that there is absolutely no acceptable evidence to show that the victim has been subjected to a real sexual intercourse, at the much less on the promise of marriage। सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट जो है उसमें बयान चेंज कर रही है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ऑन द कॉन्ट्री इफ द फैक्ट ऑफ द केस एंड मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड्स आर व्यूड इन टोटो, तो ऐसा लगता है कि इसका जो कंडक्ट है वो हर रूप में अक्यूज को फॉल्स क्रिमिनल केस में फंसाना जो है दिखाई देता है। एंड अपरेंटली इट इज इंडिकेटिंग टू कोर्स हिम टू बी इन द मैरिटल रिलेशनशिप। It is well settled that summoning the accused in the criminal case is a serious matter. It should not be the routine matter, as observed by Honorable Supreme Court in Pepsi Food Limited versus Special Judicial Magistrate। और ये रूलिंग जो है लगभग हर केस में जो है काम में ली जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता है कि सेक्सुअल ऑफेंडर को पनिश किया, पर इस बात की ओर ध्यान में रखना कि किसी भी व्यक्ति का अनवारंट जो है अरेस्टमेंट ना हो। कोर्ट ने का जो मटेरियल और जो फैक्ट्स फाइल पर हैं उसको देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लिखता कि जो कंसर्न विक्टिम जो है वो जेन्युइन है। शी इज डूइंग द प्रोसीडिंग विच अमाउंट टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट ने इस सिनेरियो में प्रोसीडिंग को अलाउ करते हुए जो इम्प्यून प्रोसीडिंग की उसे क्वेश्चन करने की जो है ऑर्डर कर दिया। तो साथियों, इस जजमेंट से हम एक बात जो है समझ सकते हैं कि अगर लड़की मेजर है और वो एक्ट को समझती है और वो लंबे टाइम से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो रिपोर्टों में बयान चेंज करती है, अलग अलग जगह पर अलग कथन देती है या बाद में जो है कथनों को मोल्ड करती है, इन दैट सिनेरियो हर स्टेटमेंट कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन टू फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द कन्विक्शन। तो साथियों, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द फॉल्स रेप केस। तो कुल मिला के आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी रेप केस दर्ज हो तो भागना नहीं है इधर से उधर। सबसे पहले एफआईआर को पढ़ो, एफआईआर का एक प्रॉपर जवाब जो है सबमिट कर दो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। बेल मूव करने में जल्दबाजी मत करो। जब आप पूरा श्योर हो जाओ कि आईओ जो है आपकी बात कंसिडर नहीं कर रहा है या आपको गिरफ्तार करने में आमदा हो रहा है, देन मूव टू ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग एक अच्छी राहत है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट नो कॉर्सिव के या अरेस्ट ना करें इस तरह के ऑर्डर भी जो है पारित कर देती है। तो एंटीसिपेटरी लगाने के बजाय हमें जो ये 482 सीआरपीसी का प्रोटोकॉल है वो अडॉप्ट करना चाहिए और अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर करना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ जो गलत कार्रवाइयाँ करते हैं उनके खिलाफ भी जो है आप कार्रवाई करो एज पर लॉ, ताकि आपको रेमेडी मिल सके, ताकि इन लोगों को सबक मिल सके कि जब जब हम झूठे केस बनाएंगे तब हमारे विरुद्ध भी जो है वो कार्रवाइयाँ इंस्टीट्यूट हो सकती हैं। तो लॉ आपके लिए नहीं है, लॉ सबके लिए है।
क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लॉ सबके लिए इक्वल है। तो कुल मिला के जब कानून है और आपके राइट्स कानून में है तो उसको यूटिलाइज़ करो, उस पर वर्कआउट करो। अब प्रॉब्लम क्या, हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो ऐसे लोग जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। वर्कआउट करोगे तो नुकसान कम से कम होगा और आपके राइट्स भी जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।